जिन्होंने हिंदुओं पे कुछ भी कहा, ये देख रहे हो ना, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि वो भूल जाएंगे, 7 पुश्ते याद भूल जाएंगे। हिंदुत्व का मतलब क्या है? मकान तोड़ना? बताओ बेशर्मो, क्या मतलब हिंदुत्व का? भगवान का भोग तुम खा जाओगे, सोना चांदी अयोध्या का चंदा तुम खा जाओगे, और गरीबों का मकान तोड़ोगे। तो हेलो, कौन गाली दे रहा है हिंदुओं को? ये राम को लाएंगे बेशरम लोग। दलालो, तुम राम को लाओगे? तुम्हारी औकात है? राम ने इनको मछली की तरह तड़पा दिया। क्या मोदी जी अब मुजरा करेंगे दोनों का? क्योंकि दोनों अगर हटे तो सरकार 262 में आ जाएगी। अच्छा हुआ जनता ने थूका बेशर्मो। पूरे इंडिया में क्या मुंह दिखाओगे हिंदुत्व के नाम पे? राम मंदिर में घोटाला किया इन्होंने, ये नफरत हारा है। साथ ही इबादत नफरत हार गया। और इन्होंने जिस तरह ड्रामेबाजी की थी, वो ड्रामा कहीं हार गया। आज नफरत की राजनीति पूरी तरह से खत्म कर दी गई, लोकतंत्र की जीत हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स में, आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ बाल योगी विजय शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से चुनाव का जो नतीजा है उसके बाद से लगातार जो है पूरे देश के नज़र जो है अयोध्या पे है। फैजाबाद सीट से जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, वहीं जो है भाजपा को वहाँ करारी हार मिली है। इसको लेकर लोग दो खेमे बटे हुए। एक तरफ जो है अयोध्या के हिंदुओं को लगातार जो है कुछ लोग सोशल मीडिया पर गाली भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने धोखा दिया है, श्री राम मंदिर बन गया उसके बाद भी लोगों ने धोखा दिया है। कुछ साधु संत रो भी रहे हैं कि जो है इस युग में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या के हिंदुओं ने धोखा दिया। इसी मुद्दे पर बालू जी से जानेंगे। बालू जी, किस तरह से देख रहे हैं? जिन्होंने हिंदुओं पे कुछ भी कहा, ये देख रहे हो ना, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि वो भूल जाएंगे, 7 पुश्ते याद भूल जाएंगे। हिंदुत्व का मतलब क्या है? मकान तोड़ना? बताओ बेशर्मो, क्या मतलब हिंदुत्व का? तुम लोग बड़े बड़े मेवा मिष्ठान खाओगे, तुम भगवान का भोग तुम खा जाओगे, सोना चांदी अयोध्या का चंदा तुम खा जाओगे, और गरीबों का मकान तोड़ोगे। तो हेलो, कौन गाली दे रहा है हिंदुओं को? सोशल मीडिया पे दो खेमे में लोग बटे हुए, कह रहे हैं कि मोदी जी को धोखा दिया अयोध्या वालों ने। अंधभक्त, अंधभक्त, गोबर भक्त जो राम को लाए हैं, ये राम को लाएंगे बेशरम लोग। दलालो, तुम राम को लाओगे? तुम्हारी औकात है? राम ने इनको मछली की तरह तड़पा दिया। आप बताओ, नीतीश के सामने और नायडू के आगे मुजरा होगा नहीं होगा? अब बोलो। अरे तो वो तो एनडीए के गठबंधन में। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? सरकार बन रही है। मैं तुमसे क्या सरकार बन रही है? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। अगर उसका जवाब देने में सक्षम हो तो इंटरव्यू में निकलो। मैं पूछ रहा हूँ, क्या मोदी जी अब मुजरा करेंगे दोनों का? क्योंकि दोनों अगर हटे तो सरकार 262 में आ जाएगी। 262 का मतलब समझ रहे हो? लेकिन जिस तरह के आप बताइए, जिस तरह के पूरे देश में कहा जा रहा था कि राम मंदिर एक अहम मुद्दा बना हुआ था। राम मंदिर मुद्दा तभी अड़ गया था जब उसकी गलत प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। आने वाले समय में यह बात देखनी होगी कि अब ये कोई नहीं कहेगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज सीता माता की याद आ रही है, दलालो बेशर्मो, कि सीता माता को जैसे वनवास भेजा गया तो वही स्थिति। जय श्री राम, जब कोई जय श्री राम बोले तो गए भगाओ बेशर्मों को, इनको चप्पलों से पढ़नी चाहिए। अच्छा हुआ जनता ने थूका बेशर्मो। पूरे इंडिया में क्या मुंह दिखाओगे हिंदुत्व के नाम पे? राम मंदिर में घोटाला किया इन्होंने। जहाँ राम मंदिर की, मैं फिर दावे से कहता हूँ, जहाँ कोर्ट का फैसला था, दो विवाहित ढांचा था, क्या मंदिर वहीं बनी है? सीधा सवाल आपसे। नहीं, मंदिर थोड़ी दूर बनी। क्यों दूर में बनी? वो मूर्तियाँ कहाँ है जो हमारे साधु संतों ने राम लला के रखी थी? हर जगह अपनी मनमाने, हर जगह प्रधान सेवक, अकेले अकेले फोटो माला, करो माला फोटो बेशर्मो। क्या लग रहा है प्रधान, जिस तरह से आप कह रहे बाल योगी जी, क्या हिंदुत्व के नाम पे अब लोग वोट नहीं देंगे? क्यों ये उदाहरण दिया है अयोध्या को? ना इस्लाम के नाम पे वोट पड़ेगा, ना हिंदू के नाम पे वोट पड़ेगा। वोट पड़ेगा विकास के नाम पे, काम के नाम पे। इस बार अग्निवीर योजना जो घातक थी उसके नाम पे मिला, किसानों के नाम पे मिला। जो ये भ्रष्टाचारी अडानी अंबानी अपना व्यापार बढ़ाया जा रहे, किसानों को लॉस हुआ, गोली चली, बम चला, 10 साल हम पूरे तानाशाही में रहे।
उसके खिलाफ वोट मिला, लोकतंत्र हटाने की धमकी के खिलाफ वोट मिला। मतलब मंदिर मस्जिद पे वोट नहीं मिलने वाला, क्लियर हो गया। आप बाबरी मस्जिद ही बनेगी, अब किसी की भी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा विपक्ष। राहुल गांधी विपक्ष का नेता बन रहा है, आप चिंता मत करिए बस। अब लेकिन किस तरह से ये तमाम जो भाजपा कह रही थी कि डंका बज रहा, 400 पार का नारा दे रहा था, ये सब क्या हुआ? स्मृति ईरानी एक तरफ हार गई, सिर्फ तुम जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार। लेकिन मैं एक बात तो कहूँगा, मैं राशिद कमाल के लिए एक बात तो कहूँगा, जिस ईमानदारी से तुमने बनारस को कवर किया है, मैंने तुम्हारी सारी वीडियो देखी है, मैं स्वागत करता हूँ ऐसे यूट्यूबरों का। सरकार बनने दो, तुम लोग हो गए नेशनल मीडिया में, इन दलालों को हम छुट्टी करवाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे धरना क्यों नहीं देना पड़े आप लोगों के लिए। आप लोगों ने सरकार को, आज जो बनारस का जो अंतर हुआ है उसमें एक हाथ अगर किसी का है तो राशिद कमाल का भी है, उन सभी यूट्यूबरों का है जिन्होंने क्या दानेदार मार खाया तो उसको इंसाफ नहीं मिला। हार की स्मृति ईरानी, जिस पत्रकार को धमकी दी गई थी उसमें अब तो भाजपा भी डूब गई। हम लोग निष्पक्ष काम किए थे, जो जनता की आवाज से हमने उठाया, हम लोग ना कांग्रेस के ना बीजेपी के हैं। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि आप लोगों ने नेशनल मीडिया का जो जिनको हेलीकॉप्टर मिला था, हेलीकॉप्टर छोड़िए, आपने तो रिक्शे में जाके रिपोर्टिंग की है इस चिलचिलाती धूप में, और सूचना मिली कि आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, ऐसे लोगों को नमन है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, प्रधानमंत्री अब अगर यूट्यूब वालों को और चैनल वालों को जरा से भी छेड़छाड़ करें तो अब तो मुजरा करवा देंगे उनको हर जगह हम। लेकिन क्या लग रहा है कि जिस तरह से एनडीए की सरकार बनने वाली है, तमाम जो विपक्षी सरकार नहीं बन रही है, दबाव बन रहा है, बीजेपी के ऊपर दबाव बन रहा है। सरकार बननी चाहिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या जनगणना, अग्निवीर, किसान और भी जो मंत्रालय जब जाएंगे और विपक्षी नेताओं पे, मतलब जो अलायंस दल है, अलायंस के साथ जो है गठबंधन के पास जाएंगे, जब घोटाला निकलेगा और उस पर सवाल किए जाएंगे तब संसद कहे चलेगी और वो जवाब क्या देंगे। अब विपक्ष में का नेता राहुल गांधी है, अब निकालना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, अयोध्या के साधु का जो वीडियो आपने देखा, रो रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो इस युग में भी धोखा दिया है। आज सीता का नाम क्यों लिए, कभी लिए हो जय सिया राम? दलालों, चैलेंज के साथ हम तो बोलते आए जय श्री राम। जब पत्नी से पति को अलग करोगे तो ऐसे ही रहोगे। उस जगह पे सीता जी की मूर्ति होनी चाहिए थी, उस जगह पे आपने क्या, राम आएंगे तो भाग खुल जाएंगे, कहाँ है लक्ष्मण साथ में, कहाँ है सीता? वो पूरा दरबार होना चाहिए था, खाली राम की मूर्ति लगा के आप बच गए। तो ये झूठे पाखंडी लोग हैं, इनका खाता बंद हो गया, इनका अयोध्या में चमचागिरी बंद हो गई, इसलिए परेशान है। वो कह रहे राम का श्राप पड़ेगा अयोध्या वालों पे, राम का श्राप पड़ेगा। 27 मोदी जी हारेंगे, 27 मोदी जी और योगी जी यूपी हारने वाले, परेशान ना हो। और हो सकता है कि 6 महीने के अंदर में गवर्नमेंट गिर जाए यूपी। अयोध्या वाले राम का नहीं हुए तो किसी काम के नहीं है। मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर अब ऐसे साहब हार जाते तो अल्लाह को कुछ कहता नहीं? तो अल्लाह के नाम पर थोड़ी वोट, या अल्लाह हारते नहीं, वो अल्लाह के नाम पर वोट थोड़ी मांगते। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जब कोई भी आदमी हारता है वो अपने कर्मों से हारता है। भगवान को ऐड बार बार मत करना। अगर अब ये सवाल किए, अरे हम ऐड कर रहे हैं तो फिर क्यों बोल रहे हो बार बार उसको? हमने जवाब दे दिया। सोशल मीडिया नहीं देखे, आप साधु संतों का आंसू आपको नहीं दिख रहा है? हमने साधु संतों का आंसू आपको दिखा है? दलालों रो रहे हैं, दलालों को 10,000 मकान तोड़ने का आंसू नहीं दिखा था? जिनके मकान तोड़े गए, जिनके लिए राम के लिए आपने मंदिर बनवाई, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आपने मांस खाने को बोला, तब नहीं दिखा था क्या साधुओं को? दलाली करना बंद कर देना। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से भाजपा के माधवी लता जो है कद्दावर नेता, स्मृति ईरानी, उधर नवनीत राणा हार गई चुनाव, सबको किस तरह से देखे? ये नफरत हारा है, साथ ही बात नफरत हार गया। और इन्होंने जिस तरह ड्रामेबाजी की थी वो ड्रामा कहीं हार गया। आज नफरत की राजनीति पूरी तरह से खत्म कर दी गई, लोकतंत्र की जीत हुई है। लेकिन निगाहें नीतीश कुमार पे है पूरे देश की। समय है, समय बलवान होता है, इतना ही कहना चाहेंगे। समय बलवान होता है,
जब पंडित जी आखिरी में एक सवाल लेंगे, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM के पिछले बार 2 सांसद थे, इस बार ओवैसी बस अकेले जीते होंगे, क्या लग रहा है? अवैसी जी ने पहले ही ये चीज़ कह दी थी कि इंडिया अलायंस आप लड़ लो, बाद में आप कहोगे हम वो कटवा हैं। उन्होंने ठीक किया था, वो जीत गए, समझ लो AIM जीत गया। अकेला जीत गए? अरे ठीक है, अकेले ही बहुत है। अच्छा, माधवी लता का वीडियो देखे थे? मैं जितने भी सांसद जीते हैं मुस्लिम, उन सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है अवैसी साहब का। बेस्ट सांसद का अवार्ड भी पा चुके हैं, बैरिस्टर भी हैं। तो सभी मुस्लिम सांसदों को उनके पास से कानूनी सहायता लेनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। विद्वान है, हम उनको बधाई देते हैं। अच्छा, माधवी लता को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो तीर चला रही थी मस्जिद पे? देखो, कभी भी पागलों की बात हमसे मत किया करो। वो तो ऐसा मुंह फाड़ी थी, अब बच्चे अगर नहीं सोएंगे तो उसका वीडियो दिखाया जाएगा, सो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात। तो ये थे बाल योगी महाराज जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। बाल योगी जी कह रहे हैं कि अयोध्या के लोगों ने सच का और हक का साथ दिया है, और जिस तरह के जो साधु संत वहाँ रो रहे हैं उन लोग वो भाजपा के दलाल हैं। उनको ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो लोग दलाल हैं। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइए, क्योंकि सोशल मीडिया पे 2 खेमे में लोग बटे हुए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अयोध्या के हिंदुओं ने धोखा दिया है, और कुछ लोग कह रहे हैं धोखा नहीं दिया, हिंदुओं ने अपना काम किया। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।